If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th बुक फर्स्ट फ्लाइट से द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये कहानी एक गरीब लड़की के बारे में उसके क्लासमेट्स द्वारा क्या राय बनाई जाती है का इमोशनल डिस्क्रिप्शन है। वांडा पेट्रोन्स्की एक पॉलिश लड़की है जो दूसरे अमेरिकी बच्चों के साथ एक अमेरिकन शहर में स्कूल में पढ़ने जाती है। ये दूसरे बच्चे वांडा को कई तरह से अलग पाते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में करीब 10 लाख लोग पोलैंड से आकर यूएस में बस गए थे। इनको पॉलिश कहा गया। वांडा का परिवार भी इन्हीं में से एक था। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड 2 ऑथर के सच्चे अनुभवों पर आधारित है। कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे उसके क्लासमेट्स रोज़ाना परेशान करते थे क्योंकि वह अलग थी। द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन ऑफ वांडा's classmates, Maddie, who is the best friend of the main player in the daily taunting and teasing। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। आज मंडे को वांडा अपनी सीट पर नहीं थी, लेकिन किसी ने भी नहीं, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन जिन लड़कियों ने सारा मजाक शुरू किया था उन्हें भी उसकी एब्सेंस पर ध्यान नहीं दिया। नॉर्मली वांडा रूम 13 की लास्ट रो की लास्ट सीट के बराबर वाली सीट पर बैठती थी। ये वो कोना था जहाँ कम नंबर लाने वाले शरारती किस्म के बच्चे बैठा करते थे। वांडा इस वजह से नहीं बैठती थी कि वो रफ थी या चैटरबॉक्स थी। इसके उलट वो काफ़ी शांत और मुश्किल से ही कुछ कहती थी। कोई बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं जानता था कि वांडा इस सीट पर क्यों बैठती थी, जब तक ये पता नहीं चला कि वो बोगिंस हाइट से स्कूल आती थी और उसके पैर सूखे हुए कीचड़ से सने होते थे। लेकिन एक बार जब वह अपनी सीट पर बैठ जाती थी, कोई उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। वांडा पेट्रोन्स्की रूम नंबर 13 में ज़्यादातर बच्चों का इस प्रकार नाम नहीं था। उनके नाम थे जैसे थॉमस, स्मिथ या एलन जैसे आसान नाम थे। वांडा पेट्रोन्स्की एक मजाकिया नाम था। वांडा का कोई दोस्त नहीं था। वो अकेले स्कूल आती थी और अकेले घर जाती थी। वो हमेशा एक नीले रंग की फीकी सी पोशाक पहनती थी और वह उसे सही से फिट नहीं होती थी। वह साफ होती थी लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसे कभी इस्त्री नहीं किया जाता था। 2-3 लड़कियां उसे घेर लेती और पैगी उससे पूछती, बताओ तुम्हारे पास कितनी फ्रॉक्स हैं। वांडा जवाब देती है 100 और सब लाइन से मेरी अलमारी में लगी हुई है। जब वांडा कुछ दूर चली जाती तो सभी लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। पैगी, जिसने ये खेल सोचा था, और उसकी सहेली मैडी हमेशा सबसे आखिर में उसे छोड़ते थे। पैगी घुंघराले बालों वाली एक सुंदर लड़की थी जो खूबसूरत कपड़े पहनती थी। वो क्लास में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी वास्तव में निर्दयी लड़की नहीं थी। वो जानवरों के साथ बुरा व्यवहार होते हुए देखती थी तो घंटों रोती थी। छोटे बच्चों को टीज करने वालों से बचाती थी, लेकिन वांडा का मजाक इसलिए बनाती थी क्योंकि उसे लगता था कि वांडा झूठ बोलती थी। जहाँ तक मैडी की बात थी, हर रोज़ वांडा से पूछना कि उसके पास कितनी पोशाकें, कितनी टोपी और कितनी ये और कितनी वो है, उसे परेशान कर रहा था। मैडी खुद भी गरीब थी। वो अक्सर दूसरों के उतारे हुए कपड़े पहनती थी। वो चाहती थी कि पैगी वांडा का मजाक बनाना बंद कर दे। वो चाहती थी कि उसके अंदर इतनी हिम्मत होती कि वो पैगी को एक नोट लिख पाती, क्योंकि वो जानती थी कि वो पैगी के सामने ये कहने का साहस नहीं रखती थी कि आओ अब वांडा का मजाक बनाना बंद कर दें। उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया। अचानक वो रुक गई और उसे कपकपी महसूस हुई। उसने इमेजिन किया कि वो स्कूल के आंगन में पैगी और दूसरी लड़कियों का शिकार बनी खड़ी हुई है, वांडा की जगह। पैगी उससे पूछ सकती थी कि जो पोशाक वो पहने हुए थी वो कहाँ से आई थी, और उसे उत्तर देना पड़ता कि वो पैगी की पुरानी पोशाकों में से एक थी जिसे मैडी की माँ ने नई कढ़ाई करके छिपाने की कोशिश की थी ताकि रूम नंबर 13 में उसे कोई पहचान न सके। काश पैगी खुद ही वांडा का मजाक बनाना बंद कर दे। मैडी ने जो नोट लिखा था उसे फाड़ दिया। वांडा और उसकी 100 पोशाकों के बारे में सोचते हुए मैडी को याद आया कि स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है जिसमें लड़कियों को पोशाकों का डिज़ाइन बनाना था और लड़कों को मोटर बोट का डिज़ाइन बनाना था। उसे लगा गर्ल्स का मेडल तो पक्का मैगी को ही मिलेगा। पैगी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट डे टीचर विनर का नाम अनाउंस करने वाली थी, तब उन्हें पता चल जाएगा।
अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी और पैगी जल्दी जल्दी स्कूल जा रहे थे। उन्होंने वांडा पेट्रोंस्की का ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर इंतजार नहीं किया। पैगी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है मिस मेसन आज विनर का नाम अनाउंस करेंगी? मैडी ने कहा, उम्मीद तो यही है और नो डाउट तुम ही जीतोगी। मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है, पैगी ने कहा। जैसे ही बच्चे क्लास में इकट्ठा हुए, मिस मेसन ने विनर्स के नाम अनाउंस किए। लड़कों में जैक वैगलस जीता। लड़कियों में उन्होंने कहा ज़्यादातर ने एक या दो ही डिज़ाइन ड्राइंग सबमिट किए थे। एक लड़की पर रूम 13 को प्राउड होना चाहिए। इस लड़की ने 100 डिज़ाइंस बनाए थे, सभी अलग और सभी खूबसूरत। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि वांडा पेट्रोंस्की इस मेडल की विनर है। अनफॉर्चुनेटली शी इज़ एब्सेंट फॉर फ्यू डेज। उम्मीद है वो कल वापस आ जाएगी। बच्चे तारीफ में ताली बजाने लगे। लड़कों ने पैर पटके और मुंह में उंगली डालकर सीटी बजाई। देखो पैग, मैडी ने कान में कहा, वो नीली वाली जिसके बारे में उसने हमें बताया था, क्या ये सुंदर नहीं है? हाँ, पैगी ने कहा, और ये हरी वाली, ये भी सुंदर है। पार्ट 1 में इतना ही था, बाकी पार्ट 2 में। फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग अपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।